मित्रों, आजकल के दूषित खान-पान और दूषित दिनचर्या के कारण पेट संबंधी रोग बहुत ही प्रमुखता से पाए जाने लगे हैं, जिसमें एक होता है आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये आईबीएस क्या होता है, क्यों होता है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या इसके बचाव के कारण हैं, इस वीडियो के माध्यम से इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आईबीएस के बारे में पूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए बने रहिए अंत तक। नमस्कार दोस्तों, चरक पाइल्स एवं पंचकर्मा में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर शिवदत्त पटेल आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जैसे नाम से जाहिर होता है कि कुछ इरिटेशन है बाउल में, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश ये करते हैं कि आखिर ये इरिटेशन कहाँ से आता है। दोस्तों, इसके कोई पुख्ता कारण अभी तक ज्ञात नहीं हुए हैं कि ये आखिर इरिटेशन या कुछ ऐसा क्यों होता है जिसके कारण ये आईबीएस होता है। लेकिन जो मोटा मोटी जो बातें निकल कर आती है, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि पेट संबंधी जो नसें होती हैं उनमें कुछ दिक्कत होती है, जिसके कारण ये बीमारी उत्पन्न होती है। नसों का मतलब ये है कि जो पेट को सप्लाई करने वाली जो मसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, उनमें कंडक्शन में कोई दिक्कत आती है, जिसके कारण ये परेशानी आती है। इरिटेबल बाउल के लक्षणों की अगर हम बात करें तो इसमें पेट में दर्द होता है, कभी कॉन्टिन्यूअस दर्द बना रह सकता है, कभी मरोड़ के साथ दर्द हो सकता है, पेट फूलता है, कभी बहुत तेज लैट्रिन लगने लगती है, कई बार जाने की इच्छा होती है, और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, और कभी ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं, यानी कि अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। हमारे पेट की सप्लाई वैगस नर्व के थ्रू होती है, जिसमें अगर बार बार कंटिन्यूअस कंडक्शन मिल रहे हैं, जिससे कि आंतों की पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जा रही है, तो हमें डायरिया की महसूस होगा। और अगर हमें ये कंडक्शंस बहुत देर देर से मिल रहे हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। मेन चीज ये निकल करके आती है कि नर्व और मसल्स का कोऑर्डिनेशन जो है वो किसी तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर अगर हम आयुर्वेद की बात लेकर के चलते हैं तो आयुर्वेद में इसे ग्रहणी दोष बताया गया है। जो हमारे प्रमुख दोष वात पित्त कफ होते हैं, उनमें डिसबैलेंस हो गया है, या दूषित खानपान की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से हमारे ग्रहणी में कोई अगर विकार उत्पन्न हो गया है तो ये समस्या उत्पन्न होती है, जिसे हम ग्रहणी दोष कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो दोस्तों, इसका कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। फिर भी जो दूसरी बीमारियां हैं उसको रूल आउट करने के लिए हमें कई तरीके के इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं, जैसे कि पेट के लिए अल्ट्रासाउंड और कोलोनोस्कोपी कराया जाता है। लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, इनसे आईबीएस का पता नहीं चलता है, जबकि हमको ये अल्ट्रासाउंड से ये पता चलता है कि ये दर्द कहीं पथरी की वजह से तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई अल्सर तो नहीं है जिसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। कोलोनोस्कोपी में इसलिए कराते हैं कि कोई कोलन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरीके की गांठ वगैरह या हेमरॉइड्स वगैरह तो नहीं है। इस तरह से हमें इन्वेस्टिगेशंस लाभप्रद होते हैं। ये जब बीमारी कम होती है तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करती है, लेकिन जब ये बीमारी एडवांस स्टेज में आती है तो थोड़ा सा आदमी को मानसिक रूप से परेशान करती है, जिसके कारण उसका एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि ये सिम्टम्स एंजाइटी और स्ट्रेस में थोड़े से एग्रीवेट हो जाते हैं, और एग्रीवेट होने पर ये आपको अलग से स्ट्रेस और एंजाइटी देते हैं। तो यानी कि एक स्ट्रेस, एंजाइटी और बीमारी का एक कॉम्बिनेशन, एक साइकिल बन जाता है, जिसके चक्रव्यूह में आप फंस जाते हैं। दोस्तों, अब हम इसके अगर बचाव की बात करें तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं, क्या ऐसा खाना ले रहे हैं जिसके कारण हमें ये दिक्कत महसूस हो सकती है, जिसके लिए हमें प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। हमने कल क्या खाया, हमने परसों क्या खाया, हमें कब कब परेशानी हुई, उस समय हमने क्या खाया, ये सारी बातों का हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, एक रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि अगर उन चीज़ों से कुछ ऐसा निकल कर आता है जिनसे कि एग्रीवेट हो रही है ये बीमारी, तो उसे हमें छोड़ना पड़ेगा। आयुर्वेद में अगर हम खान पान की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे विरुद्ध आहार विहार या फिर अध्यशन, यानी कि बिना भूख लगे खाना खाना, या फिर दूषित पदार्थों के सेवन करने से ये बीमारी उत्पन्न होती है, जिसका बचाव करके हमें इस बीमारी से बचा जा सकता है। दोस्तों, अगर आईबीएस के आपको लक्षण मिलते हैं, यानी कि बार बार डायरिया या बार बार कॉन्स्टिपेशन बना रह रहा है, या पेट में ऐंठन मरोड़ बनी रह रही है, तो एक बार डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, ताकि आपकी प्रॉपर डायग्नोसिस बन सके। सेल्फ मेडिकेशन हद तक हो सकता है कि पेट में दर्द हुआ तो फिर हमने बाजार से लेकर के गोली खा ली, तो ऐसा नुकसान हो सकता है। दोस्तों,
यदि आपके मन में आईबीएस से संबंधित कोई प्रश्न आ रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं या फिर मैसेज लिखकर पूछ सकते हैं। मित्रों, आईबीएस के संबंध में दी गई ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।